जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में जीके जीएस का रैपिड फायर महा मैराथन लेकर आए हैं, जिसमें साथियों हम लोग टॉप 75 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 75 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज प्रख्यात है, बताइए किस नृत्य के लिए। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा। बिरजू महाराज किसके लिए प्रख्यात है, तो याद रखिएगा कथक नृत्य के लिए। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, कथक नृत्य के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, कोलकाता की बात करें तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 1911 में। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में भारत का ताज ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 1930 में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें तो ये 1946। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन पहला वाला ही यहाँ पर सही आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। फटाफट से आंसर आप लोग लगाते चलिए। तो साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के राजा धर्मपाल ने करवाया था। किसने, धर्मपाल ने। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों अगर आपको इस एग्जाम के लिए 1 लाइनर जीके जीएस का नोट्स और साथ में पिछले 10 से 12 साल का 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आपको बिल्कुल मिल सकता है मात्र 49 में। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। अगर आपको डेमो के लिए पीडीएफ चाहिए तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कृषि की। ठीक है, ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी, तो कृषि। अगला क्वेश्चन, अबुल फजल ने लिखा है। इस सेट में टोटल 75 क्वेश्चन है, तो आप लोग भी फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो अबुल फजल ने अकबरनामा आईने अकबरी की रचना किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अकबरनामा दिया हुआ है। आगे देखिए, भक्ति संतों में निम्न में कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो भक्ति संतों में सर्वाधिक उत्कृष्ट जो है कबीर को माना जाता है। किन्हें माना जाता है, कबीर को। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 9, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर लगाइए आप लोग। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लकड़ी काटना। तीसरा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखिए, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना इसको जरूर लगाना है। तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जो है
1954 में किया गया था, 1954 में। और सर्वप्रथम इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी। उसके बाद इसी वर्ष में, जिस वर्ष में सी राजगोपालाचारी को मिला था, उसी वर्ष में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन दिया हुआ है, लेकिन पहले मिला था सी राजगोपालाचारी को। आगे देखिए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो याद रखिएगा, यह है साथियों गंडक परियोजना। चौथा ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। किसके द्वारा? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला, आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? रैपिड फायर क्लास है, फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, माइका खान पाया जाता है। यह व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट करके रख लीजिए, क्लास खत्म होने के बाद आपको मैसेज करना है। तो साथियों, माइका जो है अबरक को कहा जाता है और इसकी खान भारत के झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोडरमा दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा विद्रोह सीधों तथा कान्हों से संबंधित है? तो साथियों ये हो जाएगा संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में हुआ था, संथाल विद्रोह। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है बताइए? तो साथियों इसे बोला जाता है प्रश्नकाल। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये असम में है। कहाँ पर है? असम में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक सींग वाला गैंडा जो है इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। असम में मानस नेशनल पार्क भी है। ठीक है, आगे देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो इसका सही जवाब है लोकसभा के प्रति। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, लोकसभा के प्रति। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था? बताइए। तो ये हो जाएगा चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, राजेंद्र प्रथम। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? तो हिटलर की। तो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी बताइए? इसका सही जवाब है जर्मन भाषा में। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, जर्मन भाषा में। निम्नलिखित किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? और साथियों धीरे धीरे अब क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाया जाएगा। डेली जो आपका क्लास चलेगा, हर क्लास में 70, 80, 90, 100 तक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग अब टाइम से क्लास कीजिए, रात 8 बजे इस क्लास का समय है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? चिरांद। ठीक है, किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के चिरांद से। ठीक है, सारण जिला में है चिरांद। आगे देखिए, अजमेर का नाम सूफी संत डैश के साथ जुड़ा है?
तो राजस्थान में स्थित है अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जुड़ा हुआ है अजमेर का नाम। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है? तो साथियों, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यहाँ पे देखिए वी कुरियन दिया हुआ है, और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो सबसे चमकदार ग्रह शुक्र ग्रह है, ये सबसे गर्म ग्रह भी है, दूसरा ऑप्शन सही है। हेलसिंकी किसकी राजधानी है बताइए? तो साथियों, हेलसिंकी जो है ये किसकी राजधानी है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन मिलता है? तो इसका सही जवाब है यजुर्वेद में मिलता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ये 10 मंडलों में विभक्त है, ध्यान रखिएगा। और सामवेद की बात करें तो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था बताइए? तो ये हुआ था बिहार में। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, बिहार में। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइए? चलिए क्लास को थोड़ा सा और स्पीड करते हैं। तो साथियों, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है डूरंड लाइन। ठीक है, भारत चाइना के बीच क्या है? मैकमोहन। भारत पाकिस्तान के बीच क्या है? रेड क्लिफ। ठीक है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आगे देखिए, औरंगजेब के पौत्र कौन है? शहजादा आजिम। तो इसने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया था? तो इसका सही जवाब है पटना को। दूसरा ऑप्शन राइट है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हम सब आपको बता चुके हैं, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। ठीक है, विधान परिषद 75। लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है बताइए? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दुर्गापुर असम में नहीं है। दुर्गापुर कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। बोकारो बिहार में नहीं है, ये भी आपका गलत है। बाकी भिलाई छत्तीसगढ़ में है, केवल ये वाला युग्म सही है। राउरकेला कर्नाटक में नहीं है, उड़ीसा में है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? आपको 73वां और 74वां दोनों याद रखना है। 73वां जो है किससे संबंधित है? पंचायती राज से, और 74वां जो है नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत किया? तो ये किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने किया था 1582 में। निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो इसका सही जवाब है कार्नवालिस का। ठीक है, किसका है? कार्नवालिस का। तीसरा ऑप्शन राइट है।
मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंद राजवंश के बाद शासन किया था। ठीक है, नंद वंश का जो आखिरी शासक था कौन था? तो याद रखिएगा घनानंद। डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी, बताइए कौन? तो इसका सही जवाब है मृदुला सिन्हा। आगे देखिए, महामगम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है, बताइए किस राज्य में? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। ठीक है, 12 साल में मनाया जाता है महामगम उत्सव। कहाँ पर? तमिलनाडु में। आगे देखिए, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 1882 में किया गया था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर देने के लिए। और एक हंटर कमीशन का गठन हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या बताइए किसमें होगी? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है हाइड्रोजन के 1 ग्राम में। ठीक है, हाइड्रोजन के 1 ग्राम में सबसे अधिक अणुओं की संख्या होगी। आगे देखिए, वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? याद रखिएगा लाल और हरा में, लाल और हरा में। खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गति का जड़त्व। इसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, जो कि मस्तिष्क में होता है, सबसे छोटी ग्रंथि है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो रॉकेट जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर काम करता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, आगे देखिए, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो किसने कहा था? तो सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव के जो पुत्र है गुरु हरगोविंद, इन्होंने ही स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है, किनके पुत्र थे? गुरु हरगोविंद, तो गुरु अर्जुन देव के। चलिए आगे देखते हैं, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? याद रखिएगा चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। ठीक है, 1919 से 22। हैली का धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है? तो ये प्रत्येक 75-76 वर्ष में एक बार देखा जा सकता है। तो यहाँ पर 76 वर्ष दिया हुआ है। भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। तो भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्य सरकार करता है, राज्य सरकार। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, यानी चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है? तो भूबद्ध सागर में अरल सागर आपका आता है। ठीक है, मृत सागर भी आता है, कैस्पियन सागर, ये सभी जो है भूबद्ध सागर है। आगे देखिए, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है कावेरी, कावेरी नदी पर। ठीक है, कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। कहाँ पर है? कर्नाटक में शिव सुंदरम जलप्रपात। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कौन सा है? तो ये है डच KLM एयरलाइन, ये प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सुलभ राजवंश की स्थापना किसने किया था, बताइए। तो ये किया था नरसिंह। ठीक है, सुलभ राजवंश की स्थापना नरसिंह देव राय के द्वारा किया गया था।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक के मैसूर में बांदीपुर। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? तो साथियों ये नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 67 में दिया हुआ है, 67 में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए, बताइए क्या क्या? तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था दिया था, जिसमें क्या था? तो गांव स्तर पर ग्राम पंचायत था, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम, ब्लॉक और जिला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन है, आंसर है समुद्रगुप्त, ठीक है। तीसरा ऑप्शन राइट है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं का अवलोकन करें। चलिए, इसमें कालक्रम के अनुसार आपको सजाना है सभी घटना को। तो यहाँ पे देखिए, चौरी चौरा कांड की बात करें तो आप सभी जानते हैं फरवरी 1922 हो जाएगा ये, ठीक है। मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 हो जाएगा। दांडी मार्च की शुरुआत ये तो 1930 हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ये 1919। तो इस तरह से सजा सकते हैं। सबसे पहले 2 नंबर हो जाएगा, फिर आपका 4 नंबर हो जाएगा, फिर आपका 1 और 3, 2 4 1 3। देखिए किस ऑप्शन में 2 4 1 3 देख सकते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, बताइए कौन सा है? तो सौर मंडल की बात करें टोटल 8 ग्रह है, ठीक है। और शुक्र और यूरेनस को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रह हैं वो वामावर्त घूर्णन करते हैं। तो यहाँ पर दक्षिणावर्त बोला गया है, तो शुक्र और यूरेनस होगा। तो ऑप्शन में यहाँ पर केवल शुक्र दिया हुआ है। शुक्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वीनस। ये अर्थ, ये मार्स और ये प्लूटो, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार तैयार किया? इसका सही जवाब है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? तो आप सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी उद्योग या खान या किसी दूसरे खतरनाक नियोजन में नहीं रखा जाएगा? तो हमने आर्टिकल 2 बताया था 23 और 24, तो ये बताता है 24 में। 24 आर्टिकल में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप जोखिम भरे काम नहीं करा सकते, 24 में है। और आर्टिकल 23 में क्या है? किसी भी व्यक्ति का आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, ये 23 में बताया गया है। किसके शासन में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली में स्थानांतरित हुई थी? तो दिल्ली दरबार जो 1911 में लगा था उसी समय हुआ था, ये हार्डिंग के समय में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण कौन है? तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है अकबर ने बनवाया था, अकबर ने, ठीक है। आगे देखिए, 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिएगा ईरान का रहने वाला था। कहाँ का? ईरान का।
बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? इसका सही जवाब है प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्म में कौन सा युग्म असत्य है? ये प्राचीन नगर है और ये अब नया नाम है, तो कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे वज्रासन का अब नया नाम बोध गया है, बिल्कुल सही है। ओदंतपुरी, बिहार शरीफ, ये भी सही है। पाटलिपुत्र, पटना, वैशाली, भागलपुर, यहाँ पर पूछा गया कौन सा युग्म असत्य है, तो चौथा वाला क्या है? गलत है। ठीक है, वैशाली का नाम भागलपुर नहीं हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? तो ये बिहार के भागलपुर में है। ठीक है, और भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ब्रिटिश शासन के दौरान नील की खेती के दो मुख्य प्रणालियां थी, निज और रैयती। तो यहाँ पर देखिए निज दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो 1605 में। ठीक है, 1605 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? तो उसकी राजधानी आगरा में पेचिश के कारण मृत्यु हुई थी और इसके शरीर को सिकंदरा आगरा में मकबरे में दफनाया गया था। तो अकबर का मकबरा पूछे तो सिकंदरा में। तो साथियों आज का ये प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। टोटल 75 क्वेश्चन इस सेट में था। आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और जिनको भी इस एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक पिछले 10 से 12 साल का वन लाइनर फॉर्म में और इसके साथ में वन लाइनर VBI GK नोट्स चाहिए, तो आपको 60 से लगभग 60 नोट्स दिया जाएगा वन लाइनर का। ठीक है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। आपको डेमो के लिए कुछ PDF भी मिल जाएगा। मात्र 49 में सब कुछ दिया जा रहा है।